सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे यहाँ सुखी हों, सर्वे पटौदी से जाटोली मंडी मिनी सचिवालय के सामने स्थित शीतला मेडिकल स्टोर का उद्घाटन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत हवन यज्ञ के साथ हुई, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद स्वामी धर्मदेव महाराज ने रिबन काटकर मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। उनके आगमन पर उपस्थित लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर स्वामी धर्मदेव महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा कि दवा और दुआ दोनों का जीवन में समान महत्व है। दवा जहां शरीर को स्वस्थ करती है, वहीं दुआ मन और आत्मा को शक्ति देती है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ सकारात्मक सोच और ईश्वर में आस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। स्वामी जी ने भगवान धन्वंतरी का उल्लेख करते हुए बताया कि समुद्र मंथन के समय वे औषधियों का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के महत्व को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में 12 गांव के प्रधान श्रद्धानंद, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ब्लॉक पटौदी के प्रधान मास्टर रमेश पाल, सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान मास्टर अनिल जनौला, बिशन जागीरदार, पूर्व सरपंच बाबूलाल, विजय यादव, पूर्व सैनिक नेतराम, पूर्व पार्षद अनिल यादव, राजकुमार यादव, ललित, सुनील पटौदी, पूर्व पार्षद योगेंद्र उर्फ बबली, मास्टर परमाल, एडवोकेट सुशील शर्मा, मास्टर मदन, एडवोकेट राहुल सहित युवा शक्ति टीम के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। माता शीतला के नाम से एक मेडिकल स्टोर जिसका प्रारंभ शुभारंभ हुआ है, एक तो बड़े प्यारे नाम को लेकर के इसको शुरू किया गया है। हमारे गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर है, जो कि हमारे भारतवर्ष का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये गुरुग्राम में है, हरियाणा प्रदेश में है, लेकिन भारत देश में कोने कोने तक जिसकी अपनी एक पहुंच है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ऐसा शीतला माता मंदिर है। और शीतला माता के ही नाम से यहाँ मेडिकल स्टोर को शुरू किया गया है। तो यहाँ अब मैं बड़ी प्रमुख बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, परमात्मा जन्म देता है, जन्म के बाद जीवन प्रारंभ होता है, और जीवन जब शुरू होता है तो जीवन में कई बार तकलीफ़ें आ जाती हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है। बेशक से ये हमारी एक स्वस्थ परंपरा है। हमारे संत होंगे, ग्रंथ होंगे, घर के बुजुर्ग होंगे, वो जब भी कभी आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सुखी रहो। सुखी होने का, सुखी रहने का आशीर्वाद दिया जाता है, और ये एक अच्छी परंपरा है। लेकिन हम इस बात को भी ना भूलें कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है ना, इसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। इस समुद्र में से समुद्र मंथन हुआ, वहाँ देवता और दैत्यों का संग्राम जब चल रहा था तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो बताते हैं कि समुद्र में से 14 रत्न निकले। ये हमारे अध्यात्म का इतिहास बताता है। जब 14 रत्न निकले तो उसमें जो आप दिवाली के आसपास धनतेरस मनाते हो ना, तो धनतेरस का मतलब है कि त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान का भी उसी समुद्र मंथन में आना हुआ था। धन्वंतरी भगवान आए तो वो सिर के ऊपर औषधियों का कलश लेके आए थे, तो वो धनतेरस होती है। धन्वंतरी का आना हुआ, वो धन्वंतरी जो औषधियां लेकर के आए, यानी क्यों लेके आए, भगवान को औषधियां क्यों लानी पड़ी? वो इसलिए लानी पड़ी कि भैया दुनिया में, संसार में रोग आएंगे दुनिया वालों, इसलिए तुम्हें औषधियों की जरूरत पड़ेगी। तो वो भगवान स्वयं लेकर के आए, धन्वंतरी भगवान, उनको भगवान माना जाता है। वो औषधियों का कलश लेके आए, तो मानना पड़ेगा ना, स्वीकार करना पड़ेगा कि औषधियां जीवन में जरूरी हैं, औषधियों बगैर गुजारा नहीं है। तो आज ये औषधालय, इसे औषधालय बोलते हैं। विद्यालय होता है, चिकित्सालय होता है, तो ये औषधालय है। यहाँ देखो ना, ये औषधालय नहीं है, औषधियों का घर। ये जितना आप देख रहे हो तमाम यहाँ औषधियाँ, ये दवाइयाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये उनका घर है, औषधालय है, मेडिकल स्टोर हम बोलते हैं इसे। पूरा यकीन है कि यहाँ पर दवा और दुआ दोनों मिलने वाली हैं। स्वामी धर्मदेव बैठा है, देखो भैया, तो दवा तो आप दे देना और दुआ हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। और जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब दोनों मिल जाए तो साहब फिर तो कहना ही क्या, या दवा भी होगी दुआ भी होगी।
दवा भी लोग लेंगे, साथ में दुआ भी उसके अंदर मिली हुई होगी, तो निश्चित रूप से आदमी ने ठीक होना ही होना है कि आप